आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। कुमार क्या वाकई में कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या वाकई में मंच पर उनको आने से रोका गया था? तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, क्या वाकई में वो सच है? दर्शकों, इन दिनों इंडिया गठबंधन के अंदर दरअसल इस सवाल को लेकर बहस छिड़ गई है कि जो 9 जुलाई के दिन बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया, बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला गया, लेकिन उस दौरान जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर इंडिया गठबंधन के कई और नेता जब मौजूद थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तब उसी वक्त उसी दौरान पप्पू यादव उस मंच पर चढ़ना चाहते थे, कन्हैया कुमार उस मंच पर जाना चाहते थे। जिस तरीके की जो तस्वीर वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको देखकर गोदी मीडिया की तो हरकत आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों को ये शक हो रहा है कि पप्पू यादव चढ़ना चाह रहे थे, उनको नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। क्या ये सच्चाई है? क्या यही असलियत है? हम इसी चीज़ को समझेंगे और बताएंगे कि बिहार में अब नेताओं को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। इसमें से इंडिया गठबंधन के अगर नेता होते तो चलिए समझ में आता कि राजनीति है। जिनकी सरकार है, जो केंद्र में मंत्री है, उनको मिला है जान से मारने की धमकी। यानी बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। किसने धमकी दी, क्या वजह हो सकता है, हम उस पर तो बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के अपमान पर, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर दर्शकों वायरल हो रहा है कि इनका अपमान हुआ, इनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर नहीं करने दिया गया है, इस वजह से वो अब क्या वजह है, खैर उनकी बात है, क्योंकि तेजस्वी से इनकी बनती नहीं है, कन्हैया को कोई जो है प्रमोट करना चाहता नहीं आरजेडी की तरफ से, वगैरह वगैरह। इन बेतुके सवाल का जवाब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, वो तो पार्टी के नेता और समर्थक कार्यकर्ता ही दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का बयान पप्पू यादव का आया, कन्हैया कुमार का आया, इससे तो यही लगता है कि ये भले आपको वीडियो में देख रहा होगा कि धक्का मुक्की हुई, उनको नहीं चढ़ने दिया गया मंच पर, उनको जो है निकाल दिया गया या हटा दिया गया या भगा दिया गया या खदेड़ दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन पप्पू यादव ने जब खुलकर बयान दे ही दिया है इस चीज़ पर, तो फिर ये सवाल पूछना या फिर ये सवाल चलाना, जिस तरीके से गोदी मीडिया इन दिनों चला रहा है, यूँ माने कि उनके पीछे ही लग गया। उनको बिहार के मसले से मतलब नहीं है, बिहार के मुद्दे से मतलब नहीं है। जहाँ वोट जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के आदेश आए हैं, जिस तरीके से बीएलओ से बातचीत करना चाहिए, कहाँ कहाँ फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, इन लोगों से ये लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या तमाशा और बकवास चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम इस वक्त आपको कह रहे हैं
कि जब ये पप्पू यादव ने कह दिया कि ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तेजस्वी जब पैदा नहीं हुए थे तब से हम विधायक हैं, तब से हम सांसद हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई वीडियो में किसी ने ऐसा कोई मना नहीं किया, हमारी पैर फिसल गया वगैरह वगैरह। फिर गोदी मीडिया के इस खेल को समझिए कि कैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, पार्टी को आपस में लड़ा रहे हैं कि भाई कन्हैया साथ छोड़ देंगे तो जन स्वराज में शामिल हो जाएंगे पप्पू यादव, तो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, राहुल का छोड़ देंगे, तेजस्वी का छोड़ देंगे। चुनाव के वक्त जैसे जब नज़दीक आता है तो अक्सर नेता साथ छोड़ ही देते हैं, वो एक अलग मसला है किसी कारणवश। लेकिन ये क्या वाकई में जो है ये कन्हैया कुमार या पप्पू यादव का ये अपमान था? क्या वाकई में लॉजिकल सवाल है? ये इसी को लेकर एक बहस छिड़ गई है इंडिया गठबंधन के अंदर। और अब जो ये चुनाव आयोग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो वैसे ही मामला जो है ढीला और पेचीदा हो गया। अब लोगों के मन में जो है क्या भाई मिले कुछ तो है ही नहीं। पूर्णिया में लोगों को जिंदा जला देते हैं, सवाल पूछने की औकात नहीं है इन बेशर्म मीडिया की, लेकिन सवाल पूछेंगे किस चीज़ पे कि पप्पू यादव का अपमान हुआ, कन्हैया का अपमान हुआ, इनको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। वो अरे साफ साफ बोल दो भाई साहब कि मामला है क्या, साफ साफ बता दो कि जब बयान आ चुका पप्पू यादव का कि ऐसा कोई नहीं है, फिर बहस ही उस पर नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ इस पे बातचीत कर लो जब चिराग पासवान को जान से मारने की। आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा।